आज के इस वीडियो में हम अपने फ्यूचर में जाके वापस प्रेजेंट पे आने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगर हम इंजीनियर बने तो हमें किस पाथ में जाना चाहिए, अगर हम सीए बन गए तो हमें किस पाथ में जाना चाहिए, अगर हम डॉक्टर बनना है तो क्यों कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में जाना होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हाई एवरीवन, आई एम शरीफ नदाब, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड एन एल्डर ब्रदर बाय हार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हैं, ये सारे पार्ट्स हम सब ने फॉलो किए हैं, अनजाने में ना जाने में, किसी की बात सुन के, किसी के भाई के बच्चे के उनकी बात सुन के हमने कोई प्रोफेशन ले लिया है ना। बट आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पाथ क्या होता है। तो हम सबको पता है, लेट्स से हमें डॉक्टर बनना है। हमें डॉक्टर बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से कोर्स चाहिए, अगर वो कोर्स किस कॉलेज में मिल रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या उसकी सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन। लेट्स अज्यूम कि मुझे इंजीनियर बनना है, और अगर मुझे इंजीनियर में हमें पता होना चाहिए कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई और इंजीनियर बनना है, रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है। इतने ज़्यादा स्पेशलाइज फील्ड आ गए ना कि हमें सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें हमारे प्रोफेशन में हमें जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ, हमारे पास डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, इंजीनियर है, आईएएस है, साइंटिस्ट है, नासा के साइंटिस्ट होते हैं, अपने आईएसआरओ के साइंटिस्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या पढ़ाई होती है यार, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने हमारी प्रोफेशन तो चूज़ कर लिया कि हमें बनना है इंजीनियर। तो इंजीनियर के लिए अगर मैं चलो इंजीनियर बन भी गया तो मेरी वो कंपनी कौन सी होगी, हमें सब पता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कितने अच्छे पैकेजेस देती है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है। अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चालू है, तो हम इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनीज आ चुकी है। ये सारी हमारी स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप हो गई, गवर्नमेंट हो गई, एंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये सारी चीज़ें पहले प्रोफेशन जिस चीज़ में है उसके लिए हमें किस कंपनी में काम करना है, दैट इज़ द कंपनी। ओके, अब इस कंपनी के अंदर घुसने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना। अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हर एक इंसान चाहता है कि उसकी सैलरी अच्छी हो। सैलरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एवरीवन वांट्स। ऑलराइट, तो सैलरी पे भी हमें पता है कि फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है। बट इस चीज़ को अगर डिफरेंस नहीं करना है ना, तो एक चीज़ है जो हमें सबको आनी चाहिए, दैट इज़ द स्किल। ये एक स्किल जो है ना, ये हर एक कॉलेजेस में मिसिंग है। अगर आप देखोगे, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे बच्चे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट क्या उनके पास ऑनेस्टली बताना क्या स्किल्स है? स्किल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक राइट पाथ नहीं है। ओके, ये एक इनिशिएटिव है कि हम सबको एक राइट पाथ पता चले। अगर हमें राइट पाथ पता चल गया ना, तो फिर हमारे पास ये स्किल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक बच्चे हो जिसने साइंस ले लिया है, बट उसका इंटरेस्ट तो कॉमर्स में है, उसको मैथ्स में ज़्यादा मज़ा आता है, तो जितना अच्छा वो कॉमर्स में कर सकता था, वो उतना अच्छा मीडियोकर साइंस में करेगा। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें पाथ सारे पता होने चाहिए कि सीए में क्या, कॉमर्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी तक हम सैलरी पे डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सैलरी को पाने के लिए कुछ कंपनीज हमें बोलती है कि हमें, यार तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, क्या आपने बीसीए किया है, क्या आपने बीटेक किया है, आपने क्या किया है, आपने डिप्लोमा किया है, या आप मास्टर्स करके आ रहे हो। तो थोड़ी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, डिग्री आपकी हो सकती है 3 साल की हो सकती है आपने 4 साल की हो सकती है कि आपने 5 साल की या पीएचडी तक कर ली हो। ये सारी चीज़ें, इस डिग्री, आपको सैलरी इस कंपनी में मिलेगी, पर उस कंपनी में जाने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, जो डिग्री बहुत सारी हो सकती है। आप हो सकते हो कि 10th जस्ट पास आउट हुए हो। ओके, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये वीडियो। अगर डिप्लोमा, बहुत से लोग क्या करते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद डायरेक्ट उनको पता चलता है कि बीटेक करना है, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं बीटेक के। ऐसे ही बैचलर्स, मास्टर्स एंड और बहुत सारी डिग्रीज है। पर ये डिग्रीज भी किस काम की, अगर वो कॉलेज का ब्रांड ही ना हो, अगर उस कॉलेज को कोई जानता ही ना हो। मैंने डिग्री तो कर ली है यार, पर मुझे पता ही नहीं है कि यार लोग पहचान ही नहीं रहे, यार तुम हो कौन से कॉलेज से। तो ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉलेजेस में ये बच्चों को पता नहीं होता, बट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस जैसे होता है। लेट्स अज्यूम कि एक बहुत अच्छी कंपनी, फॉर एग्जांपल गूगल आ रही है। ओके, गूगल आ रही है आपको हायर करने के लिए। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने के लिए ऑन कैंपस कॉलेजेस में कंपनीज आती है। कंपनीज आके बच्चों को
फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर में ऐसे रिक्रूट करती है कि यार तेरे पास स्किल्स है, तू आ जा मेरे पास, तू मेरे साथ काम कर ले। ये सारी चीज़ें कॉलेज पे मैटर करती है। जितनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको टीयर 1 कॉलेजेस में मिलेंगे ना, उससे थोड़ी कम टीयर 2 में, उससे और कम टीयर 3 में, और उसके बाद जिन भी कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आती है वो ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं। कॉलेज मैटर, जो भी बोलता है कि कॉलेज मैटर नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है, कॉलेज मैटर। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कॉलेज मैटर नहीं करती। आप स्किल्स हो, कहीं भी आप जाके अपना तो निकाल ही लोगे। स्किल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, स्किल। अगर स्किल्स है तो कुछ मैटर नहीं करता, बट अगर स्किल नहीं है तो आपको कॉलेज मैटर करेगा यार, कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब उस कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप उस कॉलेज में कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, ओके, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, क्या उस कॉलेज का कोई ब्रांड है, कोई उस कॉलेज को जानता है, क्या उस कॉलेज में कंपनीज आ रही है, उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। कंपनीज प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर में आती है और बच्चों को उठा के ले जाती है कि यार आओ मेरे साथ काम करो, मज़ा आएगा, साथ में कुछ मिलके कुछ क्रिएटिव करेंगे। ये सारी प्लेसमेंट्स होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कहाँ से। हम बस रेस में भागे जा रहे हैं, बट एक बार थोड़ा सा ठहर जाओ और देखो कि क्या जिस रेस में मैं भाग रहा हूँ, क्या वो रेस मेरी है भी या नहीं है। अगर वो रेस नहीं है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा, और इस चीज़ को आपको शेयर भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कॉलेज में आ गए हो, बट आपके भाई बहन या कोई भी जिसको भी आप जानते हो, आपके क्लासमेट, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पता चला कोई कॉलेज में तो प्राइवेट कॉलेजेस में 10-12 लाख तो ऐसे चले जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कम पैसों में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ब्रांड, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करके आएंगी। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उसके लिए क्या एक पाथ होना चाहिए। हमने देखा प्रोफेशन क्या है, हमें जिस चीज़ में जाना है, जो हमारा फ्यूचर है। मान लिया हम एक CA बनना चाहते हैं, तो CA के लिए कौन कौन सी कंपनीज है एक्चुअली में जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, उस कंपनी में मुझे क्या सैलरी मिलेगी। अगर मैं 1-2 साल टिक गया उस कंपनी में, 3 साल टिक गया, अच्छे से मैंने काम कर लिया, तो मेरा एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस की सैलरी क्या होगी, ये हमने देखा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। देन द डिग्री भी कौन सी करनी है, क्या हमें बैचलर में रुक जाना है। बहुत से लोग, अभी तो क्रेज़ हो गया है कि बाहर जाके पढ़ने का, बहुत लोग MS करने के लिए बाहर चले जा रहे हैं। बैचलर करें उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, डिप्लोमा करें उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, बट डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। इन सारी चीज़ों की हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम कहाँ थे, कॉलेज में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे कॉलेजेस होती है जहाँ पे कंपनीज आती है, रिक्रूट करती है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ हम अपने लाइफ में ग्रो हो सके, करेक्ट। अब आता है कॉलेज में घुसे कैसे। आपको पता होगा जैसे ही आपने 10th क्रॉस किया, 11th-12th में आते ही आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको आर्ट्स लेना था, उसमें लोगों की सुन के उन्होंने कॉमर्स ले ली और फिर नहीं कर पा रहे। जिसको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है वो कॉमर्स में जा रहे हैं। क्या ये चीज़ अच्छी है, नहीं अच्छी चीज़ नहीं है, ये सीधा अफेक्ट करेगा तुम्हारे स्किल्स को। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को अच्छे से कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप मीडियोकर ज़रूर बन जाओ, बट अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और अगर आपने स्टार्टिंग में ही 10th के बाद ही अगर वो चीज़ चूज़ कर लेना, तो मैं डैम श्योर हूँ, आई एम डैम श्योर कि आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। तो एंट्रेंस, इस कॉलेज में घुसने के लिए बहुत सारी एंट्रेंसेस होती है, ओके। अब बोल सकते हैं नेशनल एंट्रेंस होती है, कुछ अपने स्टेट्स अलग एंट्रेंस करती है, उसके स्कोर के आधारित पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है। एंट्रेंस में आपको देखना है कि क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्या आप कोचिंग ले सकते हो, ओके। देन द कंपटीशन, कितने बच्चे ही इस कंपटीशन में आ चुके हैं, ठीक है। कितने अटेम्प्ट्स है, उसकी एज लिमिट कितनी है, कितने बार मैं उसको एग्ज़ाम्स को दे सकता हूँ, ठीक है। क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ओके। फीस, अब हम जा रहे हैं एकदम प्रेजेंट में आ रहे हैं। स्कूलिंग, यहाँ से हमारी फाउंडेशन स्टार्ट होती है। ऐसा थोड़ा अपना टाइम निकालो और देखो, रिसर्च करो कि अगर मुझे CA में जाना है, अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे लॉयर करना है, मुझे डॉक्टर करना है, तो मेरे पास कौन से ऑप्शंस है। सिर्फ डॉक्टर में MBBS है, उसी के लिए सब मत भागो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर करो। इंजीनियरिंग में
सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये 5 चीज़ जो 100 साल पहले से चलती आ रही है ना, वो अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे मैकेनिकल में मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अलग ही क्रेज़ है इंडिया के मार्केट में, बाहर के मार्केट में। इंडिया में उतना नहीं है बट बाहर बहुत ज़्यादा है। जो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज टेस्ला। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है? बहुत सारे लोग ऐसा है जो गलत पाथ चूज़ कर लेते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू चूज़ द राइट पाथ फॉर यू। आप उसमें सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं स्कूल में। एक बार ये कर लेते हैं, स्कूल में जाने के लिए, स्कूल जैसे ही पास कर दिए तो एंट्रेंस आ गई। एंट्रेंस में कौन कौन से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, एंट्रेंस में आज अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो हम जाएंगे कॉलेज में। कॉलेज में भी हमारे पास डिपेंड करेगा तुम्हारे स्कोर से कि आप टियर 1 में जाओगे, टियर 2 में जाओगे, टियर 3 में जाओगे। अगर टियर 1 में चले गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं गए कोई बात नहीं, हम टियर 2 में ट्राई करेंगे, टियर 3 में ट्राई करेंगे। बट हर एक जगह हमें ये नोटिस ज़रूर करना है कि हमें अपने स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ये करना है, क्योंकि कंपनी उसी को उठाएंगी जिसकी कंपनी को ज़रूरत है। अब हम आ गए हैं कॉलेज से आते ही जैसे ही जो कॉलेज है, अब हम जाएंगे डिग्री भी हमें वाइसली चूज़ करनी है कि कौन सी डिग्रीज अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस उसको दे रहा है। अब जाएंगे मेन पार्ट, सैलरी। एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड बिकॉज दे वांट टू अर्न अ गुड सैलरी। ओके, अगर आप एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपने स्किल्स पे काम करिए। स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर है, लोगों को समझ नहीं आएंगी, बट अगर समझ गए स्किल, भले आप CA में हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको रिसर्च में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये सारी चीज़ें स्किल्स पे डिपेंड करेंगी। जैसे ही आपके पास स्किल्स है, कोई भी कंपनी आपको आके उठा ही लेंगे। मुझे बोलेंगे कि भाई तू आ हमारी कंपनी में आके कंट्रीब्यूशन कर, हम साथ में मिलकर कुछ क्रिएटिव करेंगे। कंपनी के बाद प्रोफेशन। अब आप प्रोफेशन में हो, किस प्रोफेशन में आपको जाना था, देखा किस तरीके से हम हमारे फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गए। ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपके सारे दोस्तों के साथ भेजिए, उनको बताइए कि हाँ यार ऐसे चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियो एंड ब्रेक योर